हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके दिव्या शर्मा शर्मास क्लासेस से हम लोग दूसरा एक्टोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि कैसे एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। एग्रोबैक्टीरियम, इट इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज अ जीनस। देयर आर different kind of species like Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes, Agrobacterium vitis, Agrobacterium भी जो डिफरेंट तरीके की जो स्पीसीज है उसका जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर होता है, ये हम लोग पूरा टॉपिक ये पूरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि कितने तरीके के जो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, बैक्टीरिया क्या है, कितने तरीके की स्पीसीज कैसे इन्वॉल्व होती हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग पहले जाकर वो देखिए, तब आप पार्ट टू देखिए, क्योंकि अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आपको पार्ट टू पोर्शन नहीं समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट का हम लोगों ने लिंक नीचे मेंशन किया है, तो आप लोग वहां से लिंक देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट टू में ये पढ़ेंगे कि टीआई प्लाज्मिड एंड टीडीएनए, एक्चुअली जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल के हम बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कि उसमें कितने कौन से जीन्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पे इन अ शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में हम लोग फर्स्ट वीडियो का हम लोग थोड़ा इंट्रो कर ले रहे हैं। देयर इज अ प्लांट, ये प्लांट है जिसमें आपका जो येलोइश रीजन में जो आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है, देयर इज अ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया। बेसिकली जो आपके सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन सिलेबस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की बात हो रही है, जिसमें टीआई प्लाज्मिड की बात होती है, तो हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस ही लेकर चलेंगे अपनी स्टडीज में। देर जो आपको येलोइश पोर्शन से जो दिख रहे हैं, देयर इज अ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया, जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड के होते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सॉइल पैथोजन विच आर प्रेजेंट इन अ सॉइल रीजन। जब प्लांट में वुंड क्रिएट होता है, वुंड क्रिएट होने की वजह से प्लांट में से कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल सीक्रेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। दे आर बिहेव लाइक अ सेंसर, सेंसर सेंसर की तरह से बिहेव करते हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो अब एक्टिवेट करते तब वो आपकी जो वुंड रीजन में जो फिनोलिक मॉलिक्यूल जो सीक्रेट हो रहे हैं उनकी तरफ टुवर्ड्स मूव करते हैं और वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब ये टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए पोर्शन है वो प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। जस्ट लाइक ये आप लोग देख रहे हैं, ये प्लांट जीनोम है। जो आप जो बैक्टीरिया का जो टीडीएनए पोर्शन है वो आपके प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो चुका है, जिसे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ये आपका जब आपका प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरिया का टीडीएनए पोर्शन, वहां जाकर फाइटोहार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, बिकॉज प्लांट के पास भी खुद अपने फाइटोहार्मोन्स होते हैं। टीडीएनए में भी कुछ फाइटोहार्मोन्स की जीन्स होते हैं। डबल अमाउंट फाइटोहार्मोन्स होने की वजह से प्लांट में ट्यूमर कॉज होता है, जिसे हम लोग क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि टीआई प्लाज्मा में कौन कौन से जीन्स होते हैं, टीडीएनए में भी फर्दर कौन से जीन्स होते हैं जो प्लांट में ट्यूमर कॉज करते हैं। ओके, देर इज अ बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपके सिलेबस में मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की ही बात होती है, जिसमें टीआई प्लाज्मिड का जिक्र होता है। तो हम लोग टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया की ही बात करेंगे। देर इज अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड हमेशा बैक्टीरियल सेल वॉल के मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। यही प्लाज्मिड का जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। देर इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में हम लोग इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपका जो टीआई प्लाज्मिड का जेनेटिक मटेरियल जब बैक्टीरिया से प्लांट में ट्रांसफर होता है वहां ट्यूमर कॉज करता है, इसलिए हम लोग इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हैं। इन शॉर्ट टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके कुछ ये जो टीडीएनए पोर्शन है, विरुलेंस रीजन, ओआरआई रीजन, ऑक्टोपाइन ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन, कुछ ये रीजन्स टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा लार्ज प्लाज्मिड है, अप्रॉक्स 200 किलो बेस पेयर रीजन्स में होता है। दे आर ग्रो इन
दे आर ग्रोइंग इन अ मॉडरेट टेम्परेचर. अगर 28 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, इट विल अ क्योरिंग ऑफ प्लाज्मिड, जिसमें आपकी कुछ ये एलबी मीन्स लेफ्ट बॉर्डर, आरबी मीन्स राइट बॉर्डर. ये आपका जो बीच का पोर्शन होता है, देयर इज अ टीडीएनए रीजन. ये आपका विरुलेंस रीजन मीन विर रीजन. विर रीजन में काफी सारे जीन्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया से प्लांट सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. देयर इज अ ओआरआई रीजन, origin of replication region, and opine catabolism region. This is a descriptive structure of TI plasmid. ये जो आपके विर रीजन्स हैं, विर रीजन्स में, विरुलेंस रीजन्स में कुछ विर फैक्टर्स होते हैं, विर जीन्स होते हैं, लाइक विर ए, विर बी, विर जी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर एच. ये कुछ आपके इतने सारे जो आपके जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल से उसका जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. ये जो कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म, कैसे ये जो विर जीन्स हैं कैसे आपके हेल्प करते हैं बैक्टीरिया से प्लांट सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी हम लोग ये देखते हैं कि टीडीएनए ट्रांसफर में हेल्प ये करते हैं. ये जो आपका कंजुगल राइट बॉर्डर के आगे चलकर जो कंजुगल प्लाज्मिड ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया जीन्स हैं, दैट इज अ टीआरए. एंड ओसीसी मींस ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स जो होते हैं वो आपके जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, कंजुगेशन प्लाज्मिड जीन्स. ये आपके ओपाइन कैटाबॉलिज्म ओपाइन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. एक्चुअली ये जो आपका टीडीएनए पोर्शन में कुछ आपके जीन्स होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइन और ओपाइंस की, जो कि प्लांट हार्मोन सिंथेसिस करते हैं. प्लांट हार्मोन मींस ऑक्सिन, साइटोकाइन सिंथेसिस करते हैं और ओपाइन सिंथेसिस करते हैं. जो टीडीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ओपाइन सिंथेसिस करते हैं. यहाँ ओपाइन ब्रेक डाउन होता है, मीन्स ओपाइन टूटता है. ओपाइन काफी सारे इसके ओपाइन के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक नोपालाइन, ऑक्टोपाइन, जो काफी सारे जीन्स होते हैं जो कि प्लांट की मेटाबॉलिज्म को में इन्वॉल्व होकर वहां पे जाके डीएनए वो ट्यूमर कॉज करते हैं प्लांट्स में. ओके. टीआई प्लाज्मिड बेसिकली उसके जीन्स के बिहाफ पर दो पार्ट तरीके के होते हैं, नोपालाइन और ऑक्टोपाइन. नोपालाइन ऑक्टोपाइन का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहे हैं. देयर इज अ डिफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेराइटी ऑफ जीन्स. बाकी पूरे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जिसमें आपका नोपोलाइन का टीडीएनए पोर्शन 23 क्लोज बेस पेयर रीजन्स के होते हैं, और जो आपके ऑक्टोपाइन के जो टीआई प्लाज्मिड्स होते हैं, ऑक्टोपाइन के टीडीएनए पोर्शन जो टू एडजॉइनिंग रीजन से बना हुआ होता है. वन इज लेफ्ट, देयर इज अ राइट, देयर इज अ लेफ्ट एंड देयर इज अ राइट. दिस इज अ लेफ्ट एंड दिस इज अ राइट. जो लेफ्ट रीजन में जो जीन्स होते हैं वो 13 किलो बेस पेयर में होते हैं, केबी के होते हैं. जो राइट रीजन के होते हैं वो 8 केबी के होते हैं, जिसमें नोपालाई में जो ओआरएफ्स होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो जीन्स होते हैं वो आपके 13 होते हैं, जिसमें आपके ऑक्टोपाइन में ओआरएफ्स लेफ्ट साइड 8 होते हैं, राइट साइड 6 होते हैं. देयर इज अ नोपालाई ऑक्टोपाइन के जीन्स के बिहाफ पे डिफर है. They are carrying a variety of genes including T regions. There is including T regions that having a overlapping functions, help in a overlapping functions and helpful in a transferring of genetic material from one cell to another cells. Okay. Composition of oncogenic regions means जो आपके ऑक्टोपाइन और जो नोपालाइन जो टीआई प्लाज्मिड्स होते हैं, they are composition of ऑन्कोजेनिक रीजन्स में कौन कौन से जो जीन्स होते हैं किस बिहाफ पे ये दोनों डिफर करते हैं. ऑन्कोजेनिक रीजन्स में दे आर डिफर इनटू टू पार्ट्स, शूटी लोकस एंड रूटी लोकस. शूटी लोकस में जो जीन्स होते हैं दे आर टीएमएस रीजन्स. टीएमएस जीन्स होते हैं मींस ट्यूमर मॉर्फोलॉजी शूट जीन्स. दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सिन and inhibit the production of shoot inhibition, just like a here you can see that there is a plant. This is a plant. There is a leaf of plant. Leaf. Okay. There is a leaf and leaf, and there is a root of this plant. Okay. Shoot of this plant.
On behalf of octopine and nopoline regions, behalf of their genes, they are divided into two parts, shooty locus and rooty locus. Okay, shooty locus में जो आपके genes होते हैं वो they are a TMS genes होते हैं. They are causing a tumor in shoot region. There is a forming a tumor in shoot region just because of they are producing a phytohormone which is auxin, जो कि ऑक्सिन सिंथेसिस करता है टीएमएस, जो कि आपका शूट रीजन में ट्यूमर्स कॉज करते हैं. हाई अमाउंट में प्लांट में ऑक्सिन होने की वजह से शूट रीजन में ट्यूमर कॉज करते हैं और शूट के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं. एक्चुअली जो ऑक्सिन्स होते हैं वो एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बर्ड. एपिकल बर्ड ग्रोथ होती है, ज्यादा फॉर्म में ग्रोथ होती है, उसकी सेल डिवाइड होते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन, और दे आर सप्रेसिंग अ ग्रोथ ऑफ एक्सियल बर्ड. ओके, एंड inhibit the growth of shoot production. Okay, then there is a creating a tumor in shoot region. Rooty locus में होता है, they are जो genes present होते हैं, they are TMR genes, means tumor morphology genes. They are producing a cytokinin, means ये आपके रूट रीजन में ट्यूमर कॉज करते हैं, जो हम लोग पिंक कलर से कुछ दिखा रहे हैं, जो रूट रीजन में ट्यूमर कॉज करते हैं. देयर इज अ जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ज्यादा अमाउंट में साइटोकाइनिन प्रोडक्शन होने की वजह से रूट रीजन में ट्यूमर कॉज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टीएमआर जीन्स. दे आर प्रोडक्शन ऑफ अ साइटोकाइनिन जीन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन, and inhibit the overproduction, inhibit the growth of root, inhibit the production of root and creating a tumor in root region. Okay, okay. नेक्स्ट, टीडीएनए पोर्शन क्या है, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल जो टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है. देयर इज अ लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये टीडीएनए पोर्शन, जो कि यही पोर्शन आपका बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का जो आपका बैक्टीरिया से प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है. जैसे कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि टीडीएनए पोर्शन में कुछ आपके जीन्स होते हैं जो कि आपके फाइटो हार्मोन सिंथेसिस करते हैं. वही फाइटो हार्मोन्स आपके प्लांट में ट्यूमर कॉज करते हैं. बेसिकली उसमें कुछ आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस करते हैं. बेसिकली ये जो लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर का जो पोर्शन जो होता है वो अराउंड 15 to 13 किलो बेस पेयर का होता है, जिसमें आपका लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, अगर टीआई प्लाज्मिड के पोर्शन में, टीडीएनए पोर्शन में अगर राइट बॉर्डर नहीं है, तो जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया सेल से प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है, देयर विल बी अ टर्मिनेटेड, मे बी अ टर्मिनेट, ये विदाउट राइट, अगर राइट बॉर्डर नहीं हुआ इस मैकेनिज्म, इस जीन्स इस पोर्शन में, तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाएगा. राइट बॉर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये कैसे करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां हम लोग उसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे. अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जीन्स फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, कैसे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में ट्रांसफर हो, वो हम लोग ब्रीफली डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अगर राइट बॉर्डर टीडीएनए पोर्शन में नहीं होगा, तो जेनेटिक मटेरियल जो टीडीएनए पोर्शन है वो प्लांट सेल में ट्रांसफर इजिली नहीं हो पाएगा. जो टीडीएनए पोर्शन में फाइटो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, और कुछ आपके ओपाइन कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओपाइन कंपाउंड्स लाइक नोपालाइन, ऑक्टोपाइन, एग्रोपाइन, सेक्सिनोमोर्फिन टाइप से बहुत तरीके के ओपाइन कंपाउंड्स होते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ ये ओपाइन जो जीन्स होते हैं, देयर इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल विच आर शोइंग हाई प्लांट स्पीसीज, हाई प्लांट की स्पीसीज में ही पाए जाते हैं. लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं एंड फाउंड इन प्लांट्स क्राउन गॉल ट्यूमर्स और हेयरी रूट डिजीज. ये आपके पैरासाइटिक बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके प्लांट में क्राउन गॉल और हेयरी रूट डिजीज कॉज करते हैं. दे आर बेसिकली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कीटो एसिड्स and amino acids and sugar. They are basically of condensation products of these two and important source of nitrogen, carbon and energy.
और जो आपके टीडीएनए पोर्शंस उनका बेसिक फंक्शन है ओपाइन सिंथेसिस करते हैं एंड फाइटो हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। फाइटो हार्मोन्स मींस ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये डबल टीडीएनए पोर्शन में तो ये जो जीन्स आपके प्रेजेंट होते ही हैं और प्लांट में भी खुद के होते हैं। ये टीडीएनए पोर्शन बैक्टीरिया से जब प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पर प्लांट सेल के पास डबल अमाउंट में जीन्स हो जाते हैं, मींस फाइटो हार्मोन्स जीन्स हो जाते हैं, जो ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से, हार्मोन्स के ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से प्लांट में इंफेक्शन क्रिएट होता है। वही इंफेक्शन बाद में ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में। ओके, there is a some basic compounds or that are present in opines. Now we are talking about a different genes, they are present in a TI plasmid। जितने भी सारे genes जो आपके TI plasmid में present है वो कौन कौन से फंक्शन कॉज करते, कितने तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। देयर इज अ VIR जीन्स, मीन्स सारे तरीके के प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन अ DNA ट्रांसफर इनटू प्लाज्मिड, मीन्स यहाँ पे विरुलेंस रीजन्स की जो विर जीन्स की बात हो रही है। SHI जीन्स होते हैं जो सारे प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर फंक्शन इन अ शूट इंडक्शन, शूट में ट्यूमर कॉज करने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। ROI जीन्स जो सारे प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉजिंग अ रूट इंडक्शन, मीन्स रूट में ट्यूमर कॉज करने में हेल्प करते हैं। OCS मीन्स ऑक्टोपाइन सिंथेसिस, ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सिंथेसिस इन octopine synthesis means opine synthesis। OCS means octopine plasmids में प्रेजेंट होते हैं। octopine कैटाबॉलिज्म means octopine के जो कंपाउंड्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं ये जीन्स। NOS नोपालाइन जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, नोपालाइन सिंथेसिस करते हैं। NOS मीन्स नोपालाइन TI प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके नोपालाइन के जितने भी जो आपके जीन्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दे आर नोपोलाइन कैटाबॉलिज्म। TRA मीन्स TRA आपके सारे प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन अ बैक्टीरियल ट्रांसफर जीन्स, मतलब जेनेटिक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। INC एंड ORV दोनों ही आपके सारे प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनकॉम्पेटिबिलिटी जीन्स एंड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओके, TMS मीन्स ट्यूमर मॉर्फोलॉजी शूट रीजन, जो कि हमने अभी शूट लोकस की बात करी थी, जिस दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन टू मोनोऑक्सीजिनेज सिंथेसिस ऑक्सिन। TMS2 इंडोर एसिटामाइड हाइड्रोक्सिलेज जीन्स, दे आर सिंथेसिस ऑक्सिन। TMR means tumor morphology root region, there is a causing a tumor in root region, that's why we called a TMR। they are product of isopentyl transferase synthesis cytokinin। FRS genes product of fructopine synthetase synthesis opine। MAS genes product of manopine synthetase synthesis opine synthesis। AGS genes प्रोडक्ट ऑफ एग्रोपाइन सिंथेसिस ओपाइन। मीन जितने भी सारे आपके टीआई प्लाज्मिड में जो जीन्स प्रेजेंट हैं दे ऑल आर हेल्पफुल इन अ ट्रांसफर ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। बाकी आपके ट्यूमर कॉज करने में हेल्प करते हैं रूट और शूट रीजन्स में, और बाकी आपके फाइटो हार्मोन और ओपाइन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। यही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन्स जो हैं एंड ओपाइन सिंथेसिस करते हैं, यही आपके डबल अमाउंट में प्लांट टीडीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे आपके टीडीएनए पोर्शन के सारे आपके प्लांट रीजन में प्लांट सेल में ट्रांसफर होते हैं, वहां की प्लांट जीनोम में इंसर्ट होके वहां की प्लांट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प रोल प्ले करते हैं, वहां की फंक्शन में जो भी उसकी मैकेनिज्म चल रही प्लांट्स की उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहां जाके ट्यूमर कॉज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां की जो मेटाबॉलिज्म जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं, क्योंकि डबल अमाउंट में इतने सारे जीन्स और वहां पहुंचते टीडीएनए की ट्रांसफर होने की वजह से वहां पे ट्यूमर कॉज करते हैं। ओके, अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करना देना ना भूलिएगा, अपने सजेशंस देना ना भूलिएगा। अगर आपका ये वीडियो बहुत आपके लिए यूजफुल रहा हो तो डोंट फॉरगेट दी सब्सक्राइब दी चैनल एंड क्लिक दी बेल आइकन टू गेटिंग वॉचिंग अ मोर वीडियो। अगर आपके लिए आपके लाइक्स शेयर कमेंट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे हम आपके लिए और वीडियोस अपलोड कर सकें। थैंक यू।